और सत्ता में अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं सत्ता की लड़ाई और भी तेज हो रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सूबे की 230 सीटों पर कब्जे के लिए एक खास प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत देश के 4 राज्यों के बीजेपी के 230 विधायक मध्य प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र से आए इन विधायकों को आज ट्रेनिंग दी गई। भोपाल के कान्हा फन सिटी में आज सुबह 11 बजे से ये ट्रेनिंग दी गई थी। प्रशिक्षण शिविर में एमपी में बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव होना है। बीजेपी 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सवाल है, बीजेपी को आखिर ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ी? आपको पहले कुछ पॉइंट्स में इसको समझा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी की कोशिश है कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी को खत्म किया जाए। इन विधायकों से कहा गया है, आप जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं आपको वहां पर गुटबाजी खत्म करवानी है। जो नेता विरोधी हैं उन्हें साथ लाना है, आपसी सामंजस्य बैठाना है। इसके अलावा यह भी काम दिया गया है कि कोई भी प्रभावशाली विपक्षी नेता है तो उसे पार्टी में शामिल करवाएं। अगर आपके विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता प्रभावी है तो अपने जिला अध्यक्ष से बात करें, उसे बीजेपी में शामिल कराएं। अगर बात नहीं बनती तो नरेंद्र सिंह तोमर से संपर्क किया जाए। कोई गुटबाजी के चलते शामिल नहीं होने दे रहा है तो विधायक ये बात रिपोर्ट करें। अगर बीजेपी का ही नेता किसी विपक्षी नेता को शामिल नहीं होने दे रहा है तो इसके लिए भी हाईकमान को बताया जाए। पहले कुछ सेकंड की न्यूज़ रील में आप ये देखिए कि किन सवालों और मुद्दों के साथ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में फतह का फॉर्मूला तैयार किया। ये सारे ही विधायक अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी एक एक विधायक को दी जाएगी। आज यही बताया जाएगा कि आपको जिस भी विधानसभा में जाना है वहां पर करना क्या है। तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतर रही है और जो हमारे विधायक मित्र आए हैं अलग अलग विधानसभाओं में जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। उससे हमारे चुनाव अभियान को निश्चित तौर पर और बहुत गति मिलेगी। आने वाले 10 दिनों तक ये जितने भी विधायक आप इस प्रशिक्षण शिविर में देख रहे हैं, ये उन विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ की नब्ज टटोलेंगे कि आखिरकार बीजेपी की स्थिति यहाँ पर क्या है और उसके बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा संगठन है जिसने 230 लोग विधायक बाहर से बुला लिए। यहाँ के विद्रोह को खत्म करने के लिए, यहाँ के मैकेनिज्म के लिए, यहाँ के मेंटेनेंस के लिए। अरे भैया, आपके पास इतने योग्य लोग थे, आप कहते हो कि हमारा कार्यकर्ता तो दुर्लभ कार्यकर्ता है, कौन सा भगवान दुर्लभ क्या बोलते हैं तो वो था, तो फिर बाहर के क्यों बुलाए? यहाँ 230 विधायक जो आए हैं वो चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए और विस्तारक की भूमिका को निभाने के लिए आए। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ स्थिति खराब है इसलिए, तो हर बार होता है। पब्लिक में जाके पब्लिक के काम करें, पब्लिक को अपने पक्ष की नीति समझाए, हमारे काम की पद्धति समझाए, हमारे काम करने का ढंग समझाए। अब सवाल है, आखिर बीजेपी का प्लान क्या है और कैसे इन विधायकों के जरिए मध्य प्रदेश में जीत की तैयारी की जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के बाद 20 से 26 अगस्त तक ये विधायक प्रदेश के अलग अलग विधानसभा सीटों में दौरा करेंगे। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीट है और विधायक भी इतने ही हैं। लिहाजा प्लान है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक विधायक की ड्यूटी लगाई जाएगी। विधायक स्थानीय नेताओं के अलावा स्थानीय लोगों से चर्चा करके लोकल मुद्दों पर रिपोर्ट बनाएंगे। ये सर्वे रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। विधायक विधानसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार करेंगे। सवाल तो यह भी है कि बीजेपी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों अचानक केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में अचानक एक्टिव हो चुका है? बताया जा रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर होने वाली है। कर्नाटक जीतने के बाद से कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरा जोर लगा रही है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखेंगे तो कांग्रेस अब हिंदुत्व के तीर से बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को भेदने की
पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में सत्ता को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि इसी साल की शुरुआत में कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी आई थी जिनमें बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। सबके बीच में आज सत्ता का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन हम सभी न्यूज मित्रों से वही न्यूज रिक्वेस्ट करेंगे कि सत्ता की न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।